अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपके साथ छोटी छोटी दो स्टोरियाँ शेयर करूँगा। बड़ी फैंटास्टिक किस्म की होने वाली हैं, बहुत ही ईमान अफरोज़ किस्म के वाक़यात हैं। छोटे छोटे दो वाक़या शेयर करूँगा और इसमें जो है ना मकसद है कि तरबियत भी है आपके लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए यकसा मौजू है और बहुत ही मज़े की होने वाली है। ज़रा गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों, क्लास रूम में, स्कूल में क्लास लगी होती है, बच्चे बैठे होते हैं, क्लास लगी होती है, तो टीचर पूछता है कि हमने एक नई लाइब्रेरी बनाई है स्कूल में, तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि आपके घरों में ऐसी बुक्स, ऐसी किताबें जो पढ़ी नहीं जाती, मतलब जो तो ऐसी किताबें जो पढ़ी जाती हैं वो तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आती है कि मिसाल के तौर पे आप मतलब घर में कोई ना कोई पढ़ता है, लेकिन ऐसी किताबें जो मतलब नहीं पढ़ी जाती वो आप लोगों ने ले आनी, ताकि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं रख देंगे, लाइब्रेरी में रख देंगे तो चलो पढ़ी जाएंगे। तो बच्चे कहते हैं हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरे दिन क्लास जब दोबारा लगती है तो टीचर पूछता है कि भाई बच्चों, मैंने कल आप लोगों को एक काम कहा था। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल जी, वो काम हम करके आए हैं। तो वो बच्चे को जो है ना, एक बच्चे को खड़े करते हैं कि जी हाँ जी आप असद या फलाना कोई नाम लेके कहते हैं कि आप बताएं जी, आप वो बुकें ले आए हैं। तो वो उठ के खड़ा होता है। तो वो नाजरीन या व्यूवर्स, दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मतलब बड़ी काबिल गौर बात है। तो वो जब बुक निकाल के दिखाता है तो वो पता है कौन सी बुक होती है, वो कुरान पाक होता है। अच्छा, दूसरे बच्चे से पूछते हैं, टीचर खामोश हो जाता है, टीचर के पास अल्फाज नहीं होते उसको कुछ कहने के लिए, उसको खामोश हो जाता है। दूसरे बच्चे से पूछता है, दूसरा बच्चा भी कुरान पाक दिखाता है। तीसरे से पूछते हैं, तीसरे ने भी कुरान पाक उठाया होता है। तो वो जो है ना, मकसद है कि टीचर हैरान होकर फिर कहता है कि यार मैंने आप लोगों को कहा था कि वो किताब लेके आनी है जो पढ़ी नहीं जाती। तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि सर यही वो किताब है जो हमारे घरों में नहीं पढ़ी जाती, बाकी अगर कोई किताब है तो वो पढ़ी जाती है, ये वो वाहिद किताब जो नहीं पढ़ी जाती, इस वजह से हम ये ले आए हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक किस्म की ये ख़बर थी और ये बात थी कि हमारे घरों में जो है ना, मकसद है कि ये मामला चल रहा है और जो है ना कुरान पाक इस तरह पढ़ा होता है जिस तरह के हमें पता तक नहीं होता। तो ये दोस्तों, ये ख़ास तौर पे ख्याल करें। ये अज़ाब जो है ना, ये हमारे ऊपर जो अज़ाब, ये परेशानियाँ, मसले मसाइल आते हैं, कुछ ये इस किस्म की भी हमारी गलतियाँ होती हैं जो अनजाने में हम कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो बराए मेहरबानी आज के बाद अगर आपने कुरान पाक घर में रखा हुआ है तो मेहरबानी करके उसको कभी हाथ लगा ली करें, पढ़ लिया करें। नहीं पढ़ना तो कहीं मस्जिद में रखवा दें। अच्छा, दूसरी छोटी सी कहानी वो भी इसी तरह की है कि टीचर क्लासरूम में बच्चों से पूछता है कि आप ये बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे मतलब नॉर्मल रूटीन में अक्सर पूछते होते हैं, तो बच्चे अक्सर कहते हैं, कोई कहता है जी मैंने डॉक्टर बनना है। तो इस तरह मतलब टीचर पूछता है तो वो हर बंदा अपनी अपनी राय देता है कि मैं जी इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। तो एक बच्चा जो है ना वो कहता है जी मैं स्वाबी बनूंगा। बड़ी काबिल गौर बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कहता है कि मैं स्वाबी बनना चाहता हूँ। टीचर पूछता है कि भाई चलो ये तो डॉक्टर बनना चाहता है, समझ में आ रहा है, हर बंदे को शौक़ होता है। ये इंजीनियर बनना चाहता है, चलो ये भी कुछ समझ में आ रहा है, हर बंदे को शौक़ होता है। और ये बात आपकी जो है ना, ये समझ से बाहर है कि आप स्वाबी बनना चाहते हैं। तो क्यों बनना चाहते हैं और इसकी क्या ख़ास वजह है? तो दोस्तों, बच्चे ने पता है क्या जवाब दिया। बच्चे ने कहा कि रात को सोने से पहले मेरी माँ मुझे रोज़ाना एक स्वाबी का वाक़या सुनाती है, तो उन वाक़यात को सुन सुन के मेरे अंदर ये एक जज्बा पैदा हुआ है, मेरा दिल करता है कि मैं भी उनकी तरह बनूं। तो मकसद है कि टीचर पूछता है कि नहीं, मकसद है कि ऐसी कोई ख़ास बात कि मतलब वो स्वाबियों में आपने क्या क्या ऐसी बात। वो बच्चा कहता है कि जी वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं और वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, इस वजह से मैं उनकी तरह का बनना चाहता हूँ। तो टीचर जो है ना, उसको समझ में आ गई कि इसके पीछे जो है ना किसी अजीम माँ का हाथ है। तो दोस्तों, आज की ये दो वीडियो छोटी छोटी वीडियो थी, छोटी छोटी दो बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। पहला वाक़या, कुरान पाक बराए मेहरबानी घर में अगर रखा हुआ है तो या तो पढ़ लिए करें। कोई एक बंदा तो ऐसा होगा घर में जो पढ़ लेता होगा, सारे नहीं पढ़ सकते या टाइम नहीं है, तो कोई ना कोई जो है ना थोड़ा बहुत कोई एक रुकू ही पढ़ लिया करे। और उसके बाद अगर नहीं पढ़ सकते तो कहीं मस्जिद में रखवा दें, या कोई गरीब बच्चे किसी को दे दें जो कुरान पाक ख़रीद नहीं सकता, कोई हिफ़्ज़ कर रहा है और कोई मकसद है कि सब पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए ऐसे ऐसे बच्चे, यकीन करें उनके पास कुरान पाक लेने के पैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह कहीं पता करके किसी को दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी और किसी का भला हो जाएगा।
اور آپ بھی عذاب سے بچ جائیں گے اور وہ قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ بہت افسوس والی بات ہے، اور ہے گھروں میں اس طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری یہ والی بات جو ہے تو وہ تربیت کے حوالے سے تھی، تو بچوں کو اچھی تربیت دیں، بچے کو اچھے خواب دکھائیں، اور خود بھی اچھا سوچیں، بڑا سوچیں۔ جب آپ اچھا سوچیں گے اور بڑا سوچیں گے اور ارادہ یا نیت اچھی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو خاص طور پہ شیئر کر دیا کریں، جہاں کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کریں، انسٹا پہ کریں، اور فیس بک پہ اس کا لنک شیئر کریں، تاکہ جو دوست بھی سنیں گے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور اس طرح آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل ہے نا اس کو آن کر دیں، اور اس کو آل پہ کر دیں، تاکہ ہر ویڈیو جو ہے نا آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اس چینل پہ آپ کو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو اس قسم کی اچھی ویڈیو ملتی رہتی ہیں۔ تو جو ریگولر ہیں میرے سبسکرائبر ہیں، جو میرے دوست میرے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا ذرا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے